अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये फोर्थ वीडियो क्लिप है रिगार्डिंग वेक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज़ और हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने सीखा डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद हमने सीखा एंगल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। अब चूँकि परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, अगर एक वेक्टर ए है वेक्टर बी है तो इनके बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि जो ये थीटा है हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा। अभी कॉस 90 बन जाएगा। कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0। सो अगर कॉस 90 होगा 0 तो मीनस की डॉट प्रोडक्ट भी रहेगा 0। ठीक है, अब आपको याद रखना है जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे आपस में, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा बराबर 0। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, बी इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस j माइनस लेमड़ा के। और ये दो आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपको निकालना है लेमड़ा का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये वहीं से कंडीशन है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0। ठीक है, आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है और इक्वेट करना है 0। अब 4 इंटू माइनस 2 हो गया -8 प्लस -2 इंटू 1 हो गया -2 प्लस 3 इंटू माइनस लेमड़ा हो गया -3 लेमड़ा। ठीक है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है वैसे ही करना है। -8 -2 -3 लेमड़ा इज इक्वल टू 0, क्योंकि होगा ना बराबर 0, क्योंकि कंडीशन है जब परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा बराबर 0। ये गया -10 -3 लेमड़ा इज इक्वल टू 0, -3 लेमड़ा इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेमड़ा इज इक्वल टू 10/-3 इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो जब भी आपको ये कंडीशन होगा कि जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आपका ये जो कंडीशन ये है कि उनका डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0। ठीक है, यह है पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा करेंगे कि प्रोजेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर कैसे निकालते हैं। ठीक, अब सपोज आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? होगा बराबर ए डॉट बी, और जिस पर निकालना है वो नीचे आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पर होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो आपको निकालना है ए डॉट बी डिवाइड बाई ऑन ए है, तो फिर नीचे आएगा ए, जिस पर आपको निकालना है वो नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा डॉट प्रोडक्ट। सपोज आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 2j माइनस के, बी होगा बराबर 3i माइनस जे प्लस 2k। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी आपको निकालना है। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? ए ऑन बी, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, जिस पर निकालना है। ठीक है, अब आप निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ए डॉट बी 2 इंटू 3 हो गया 6 प्लस -2 इंटू -1 हो गया 2, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस प्लस -1 इंटू 2 हो गया -2 होगा बराबर 6 प्लस 2 -2 कैंसिल हो गया 6। उसके बाद आपको निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट आई का यूनिट है 3 स्क्वायर, जे के यूनिट्स हैं -1
-1 स्क्वायर, क्या क्यू यूनिट्स हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। ये गया 9, ये गया 1, ये गया 4, ये गया अंडर रूट 14। तो ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है अंडर रूट 14, 6 बाई अंडर रूट 14 इसका आंसर है, ठीक है। बस आप एक ये जो नोटबुक मेंटेन कीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो आपको फिर चाहे आप मॉक टेस्ट दोगे या प्रैक्टिस कहीं से भी करोगे, वो जो क्वेश्चंस हैं आपको फिर आराम से आएंगे। बस ये जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर सिखा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप घर में भी कर सकते हो कि ये फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी। ए है बराबर 3i - j - 2k एंड वेक्टर बी है बराबर 2i + 3j - k, ठीक है। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो होगा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। उसके बाद आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, ये भी निकालना, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, ए इंटू बी, नीचे आएगा फिर ए, ठीक है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो।